हे एवरीवन, माई सेल्फ रिया चावला और आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 9th बीहाइव की पोएम नो मैन आर फॉरेन रिटन बाय जेम्स कर्कप। इन दिस पोएम पोएट हमें रिमाइंड कराते हैं कि हर लिविंग बीइंग सेम है। ये पोएम बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव और इक्वालिटी पे है। पोएट ये कहते हैं कि हम सभी सेम अर्थ पर रहते हैं, हम सब की बॉडी सेम है, इमोशंस और फूड सेम है, हम सब में बेसिक चीज़ों को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे देश या नेशंस के लोग एलियन और स्ट्रेंजर्स हैं, उन्हें भी ह्यूमंस ही कंसीडर करना चाहिए। ये पोएम 5 स्टैंजास में डिवाइडेड है। We will understand this poem word by word so that you can learn it easily. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान इस अर्थ पर स्ट्रेंज यानी कि अजीब नहीं है और कोई भी देश फॉरेन नहीं है। वे कहते हैं हर कपड़े पहने हुए के अंदर एक सिंगल बॉडी है जो कि सांस ले रही है। इन अदर वर्ड्स, ऑल द पीपल ऑन द अर्थ हैव सेम बॉडीज। इसलिए हमें कभी भी दूसरे देश के लोगों को एज अ स्ट्रेंजर कंसीडर नहीं करना चाहिए। पोएट कहते हैं हमारे भाई लोग जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी सेम तरीके से चलते हैं, रहते हैं अर्थ पर जैसे कि हम चलते और रहते हैं, विच मीन्स अर्थ इज सेम एवरीवेयर ऑन विच वी ऑल लाई। नोट दैट पोएट दूसरे देश के लोगों को हमारा ब्रदर बुलाया। इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट के अकॉर्डिंग दूसरे देश के लोगों को भी हवा, पानी और सूरज की पहचान है, समझ है जैसे कि हमें है। उन्हें भी सेम सनलाइट, हवा और पानी मिलता है जैसे कि हमें मिलता है। हमारी तरह ही दे ऑल्सो लव पीस आफ्टर सफरिंग द विंटर ऑफ वॉर। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब की तरह ही उन्हें भी शांति पसंद है, ना कि डिस्ट्रक्शन जो कि वॉर के टाइम होता है। काफ़ी लॉन्ग डिस्ट्रक्शन के बाद सबको शांति ही पसंद आती है। राष्ट्रवाद के नाम पर जो लड़ाइयाँ और वॉर होती है वो पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पोएट डिस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट है। नेक्स्ट लाइन पोएट ये कहते हैं कि फॉरेनर्स यानी कि दूसरे देश के लोगों के हाथ भी सेम होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं। हमारी तरह ही वो भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा पोएट कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके पास भी हमारी जैसे ही आँखें हैं, वो भी हमारी तरह ही सोते और जागते हैं। इन शॉर्ट, गॉड ने सबको सिमिलर बनाया। उनके पास भी हमारी तरह ही इमोशंस हैं, स्ट्रेंथ है, वो भी हमारी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ सिर्फ प्यार से जीती जा सकती है। सब कंट्रीज़ के लोग कॉमन लाइफ जीते हैं जो कि हम रिकग्नाइज भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा पोएट कहते हैं कि जब भी कोई हमें हमारे भाइयों को यानी कि वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनसे नफ़रत करने के लिए बोलता है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम और किसी से नहीं बल्कि अपने आप से ही और अपने लोगों से ही नफ़रत। अगर हम किसी को उसकी जगह से बेदखल करेंगे, उनसे उनकी जगह छीनेंगे, धोखा देंगे या फिर उनकी निंदा करेंगे यानी कि उनके बारे में बुरा बोलेंगे और तो और एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन उठाएंगे, एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करके हम और किसी का नहीं बल्कि अपना ही बुरा करेंगे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब करके हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही हर्ट करेंगे। इन द फाइनल स्टैंजा पोएट कहते हैं कि ये इंसानों की धरती है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ जिसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? हेट्रेड की आग और इग्नोरेंस की धूल की वजह से। जो एयर की इनोसेंस है, ब्यूटी है, वो ख़त्म हो जाएगी जो कि हमारी अपनी है हर जगह। लास्ट लाइन पोएट कहते हैं इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट नो मैन आर फॉरेन और कोई भी देश स्ट्रेंज नहीं है। इसी के साथ पोएम यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम ईजिली समझ आई हो। अंटिल देन आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। जय गंगा मैया।